दिवाली की रौनक पूरे कोठारी हाउस में फैली हुई है। रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन इसी रोशनी के बीच कुछ ऐसा अंधेरा छिपा है जिसकी किसी को भनक तक नहीं। राजा, जो अब तक परी के साथ प्रेम का नाटक कर रहा था, दरअसल एक बड़ी चाल चल रहा है। वह परी को धोखा दे रहा है और उसके पीछे का मकसद किसी को नहीं पता। दिवाली की पूजा के दौरान राजा एक रहस्यमयी कॉल रिसीव करता है और कहता है, मिशन पूरा होने वाला है, अब बस एक कदम बाकी है। इधर राही लौट आई है कोठारी हाउस में। उसकी आंखों में सच्चाई की तलाश है और दिल में पुराने जख्मों की जलन। सब उसे देखकर खुश हैं, लेकिन राही जानती है कि इस घर में बहुत कुछ बदला है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वह गौतम को अपने ही घर में देखती है। गौतम, वही शख्स जिसने कभी अनुपमा और राही के बीच दीवार खड़ी की थी, अब इस घर में रह रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि माही उसके बेहद करीब हो चुकी है। मोटीबा, जो हमेशा से अनुपमा की सख्त आलोचक रही हैं, वो गौतम के पक्ष में ताने मारती हैं। देखो अनुपमा, तुमने जिसे ठुकराया आज वही सबका चहेता बन गया है। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी है। वह जानती है कि गौतम का चेहरा भले ही मासूम लगे, पर उसके दिल में जहर है और इस बार वह किसी मासूम को बर्बाद नहीं होने देगी। दूसरी तरफ माही धीरे धीरे गौतम के जाल में फंसती जा रही है। वह उसकी बातों, उसके स्पर्श और उसके झूठे स्नेह में खो गई है। दिवाली की रात गौतम माही को पटाखे दिखाने के बहाने टेरेस पर ले जाता है। वहीं वह माही के सामने प्यार का इजहार करता है। माही, तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो अंधेरे में चमकती है। माही भावनाओं में बहकर गौतम के हाथों से अपना व्रत तोड़ देती है। नीचे खड़ी अनुपमा जब यह दृश्य देखती है तो उसका दिल कांप उठता है। उसकी आंखों के सामने वही कहानी दोहराई जा रही है, झूठ, फरेब और छल की कहानी। अनुपमा भागती हुई अपने कमरे में जाती है और प्रार्थना को बुलाती है। प्रार्थना कहती है, माँ, जितना आप सोच रही हैं, बात अब उससे बहुत आगे निकल चुकी है। गौतम सिर्फ माही का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का इस्तेमाल कर रहा है। वह राजा के साथ मिला हुआ है। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा और गौतम एक साथ? यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठती है। वह याद करती है वह रहस्यमयी कॉल। मिशन पूरा होने वाला है। क्या यह मिशन माही को फंसाने का है या पूरे कोठारी परिवार को बर्बाद करने का? इसी बीच राही कुछ ऐसा सुन लेती है जो सबको हिला देता है। वह देखती है कि गौतम एक कमरे में फोन पर कह रहा है, अनुपमा की कमजोरी उसकी भावनाएं हैं। पहले माही को अपने काबू में करो, फिर कोठारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो। राही यह सब रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह यह सब अनुपमा को दिखा पाए, गौतम पीछे से आता है और राही को धक्का देकर बेहोश कर देता है। उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लेकिन किसी को पता नहीं। अगली सुबह पूरा घर राही को सीढ़ियों के पास बेहोश पाता है। मोटीबा चिल्लाती हैं, फिर से ड्रामा शुरू। लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। अब अनुपमा के सामने दो मोर्चे हैं। एक तरफ माही, जो अंधे प्यार में डूबी हुई है, और दूसरी तरफ गौतम, जो इस घर की नींव हिलाने पर तुला हुआ है। उधर राजा भी परी को धोखा देकर किसी रहस्यमयी महिला से मिल रहा है, जो उसे कहती है, समय आ गया है कोठारी परिवार की हर खुशी छीनने का। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा है। वहीं वसुंधरा, जो हमेशा अनुपमा से नफरत करती आई है, अब गौतम और राजा के साथ मिलकर इस परिवार को तोड़ने की साजिश रच रही है। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या राही होश में आकर सच बता पाएगी? और क्या माही गौतम के झूठे प्यार से निकल पाएगी? आने वाले एपिसोड में एक बड़ा धमाका होगा। अनुपमा सबके सामने गौतम और वसुंधरा का सच लाने वाली है। लेकिन उसके पहले दिवाली की रात एक ऐसा हादसा होगा जो पूरे कोठारी परिवार की खुशियों को राख में बदल देगा। फिलहाल कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छिपा है और हर दिया किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। आप इस आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।